हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बैटरी के फूलने के बारे में कि बैटरी फूल क्यों जाती है, बैटरी फट क्यों जाती है। बहुत बार आप लोगों ने ये केसेस सुने होंगे। पुराने जो फोन्स आते थे वो न्यूज वगैरह में भी दिखाया जाता था कि आज ये फोन फट गया, आज ये फोन फट गया। अभी भी कुछ टाइम पहले OnePlus Nord 2 के फटने के कुछ केसेस सामने आए थे। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारी बैटरी फूल जाती है, क्यों वो फट जाती है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल से समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया यही मौका है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाएं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल हुआ या फिर लैपटॉप हुआ, इसकी बैटरीज फूल क्यों जाती है। फूलने के साथ साथ आपने बहुत सारे केसेस में ये सुना होगा कि बैटरी फट गई, सीधा सीधा बैटरी के साथ आपका स्मार्टफोन भी फट जाता है या फिर आपका लैपटॉप भी फट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए समझना होगा सबसे पहले हमको बैटरी के स्ट्रक्चर को। सबसे पहली बात करूं तो हमारे इन स्मार्टफोन्स में या लैपटॉप्स में लिथियम आयन बैटरी यूज की जाती है। लिथियम पॉलीमर भी यूज होती है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं लिथियम आयन बैटरी के बारे में। तो लिथियम आयन बैटरी जो है वो वेट में बहुत ज्यादा हल्की होती है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रख सकती है, साथ ही साथ बहुत जल्दी चार्ज होती है और बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। इन सब फंक्शनैलिटी के चलते लिथियम आयन बैटरी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल के स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा यूज इसी बैटरी का होता है। तो सबसे पहले हम बैटरी के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। बैटरी में एक साइड में प्लस होता है और एक साइड में माइनस होता है। प्लस वाले साइड को हम एनोड बोलते हैं और माइनस वाले साइड को हम कैथोड बोलते हैं। बैटरी के अंदर में प्लेट्स लगे हुए होते हैं, साथ ही साथ एनोड और कैथोड को आपस में अलग करने के लिए उसके बीच में एक मटेरियल होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ताकि एनोड प्लस वाला हिस्सा अलग रहे और कैथोड माइनस वाला हिस्सा अलग रहे। जब हम इस टाइप की बैटरीज को चार्ज करते हैं या फिर डिस्चार्ज करते हैं तो इसके अंदर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम इन बैटरीज का यूज कर पाते हैं। तो जब ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब एक लिमिट से बाहर चले जाते हैं, तब जो है इसमें गैस भरना चालू हो जाता है। गैस निकलना वहां पर से एकदम ज्यादा नॉर्मल है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप उसको ओवर चार्ज करेंगे या ओवर हीट करेंगे या इस टाइप से उसका ओवर यूज करेंगे, तब आपकी बैटरी में जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इससे जो गैस निकलती है उसकी वजह से, अब गैस भरने के लिए थोड़ी सी जगह तो होती है बैटरी में, वो धीरे धीरे भर गई। अब उसके बाद क्या होगा, जब वो जगह पूरी तरीके से भर जाएगी, क्योंकि हमारी जो बैटरीज होती हैं वो पूरी तरीके से पैक होती है, उसमें गैसेस के निकलने का थोड़ा सा भी जगह नहीं होता है। तो इस वजह से बैटरी फूलना चालू हो जाती है। साथ ही साथ उनका बैकअप भी कम हो जाता है, चार्ज भी वो ढंग से नहीं होती है। कभी वो 10% चार्ज दिखाएगा, कभी 20%, कभी सीधा 100%। तो इस टाइप से चार्जिंग में भी प्रॉब्लम आती है और डिस्चार्ज भी वैसे ही होती है जैसे चार्ज होती है। अब 20 के बाद सीधा 100 होगी तो भैया उतरेगा भी उतना ही जल्दी, वो सीधा 100 के बाद 80 होगा, 80 के बाद 10। तो इस टाइप से बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी उतरना भी चालू हो जाती है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाती है। अब मैं पुरानी बात करूं थोड़ी सी, तो उसमें रिमूवेबल बैटरीज आती थी हमारे स्मार्टफोन्स में। तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम जब होता था तो हम उसको देख सकते थे अपनी आंखों से कि हाँ भैया हमारी बैटरी अब फूल गई है, अब इसे चेंज करना ही होगा। लेकिन अब आजकल के टाइम पे लगभग सारे स्मार्टफोन्स में इनबिल्ट बैटरी दिया जा रहा है। अब ये इनबिल्ट बैटरी का ऐसा हिसाब है कि भैया आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बैटरी का हेल्थ सही है या नहीं है, वो फूली हुई तो नहीं है। ये कैसे पता करेंगे, तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जब इनबिल्ट बैटरीज फूलने लगती हैं तो या तो आपका उसका जो बैक पैनल होगा वो थोड़ा सा फूल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में अब ये फूल क्यों रहा है। तो बैटरी के वजह से ही फूलता है और वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, इस टाइप का। वैसे ही कभी कभी बैक पैनल बहुत ज्यादा अच्छे से चिपका हुआ है या फिर बहुत ज्यादा टाइट उसमें लॉक्स लगे हुए हैं, स्क्रूज वगैरह टाइट हैं, तो भैया आपका सामने का जो डिस्प्ले वाला एरिया है, डिस्प्ले टच वाला एरिया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हो जाता है। मान के चलिए आप अगर बैटरी फूलेगी तो उसको जगह चाहिए। स्मार्टफोन में इतना जगह होता ही नहीं है कि वो बैटरी को फूलने के बाद उसे आसानी से अपने अंदर रख सके, तो कोई ना कोई चीज तो बाहर निकलेगी। तो इन चीजों से आप समझ जाइए कि आपकी बैटरी फूल चुकी है और अब आपको उसे चेंज करना जरूरी हो गया है। अब कुछ लोग ये बताते हैं, इंटरनेट में मैंने कुछ वीडियोस देखे थे कि भैया बैटरी में हवा भर गई है, उसमें आप पिन मार दीजिए और वो हवा निकल जाएगी, उसके बाद आप अपनी बैटरी को फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा डेंजर है। इस ट्रिक को करने से पहले
मेरे हिसाब से आप कम से कम 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप उसमें पिन मारेंगे तो केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो जाए या फिर वो अनारदाना टाइप का जलना चालू हो जाए, बैटरी ऐसे ही ब्लास्ट होती है। वहीं अगर मैं बताऊं कि अगर आपने एकदम मिशन सक्सेसफुल करके आपने उसमें छेद वेद कर लिया और उसके बाद फिर उसका गैस भी निकाल लिया, उसके बाद फिर से आपने उसे अपने स्मार्टफोन में लगा भी लिया, तो भी वो बैटरी कोई खास काम की रहेगी नहीं, उसका बैकअप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। चार्जिंग में चढ़ाएंगे तो 10% चार्ज होने में ही या तो वो 2-3 घंटा ले लेगा या फिर 10 मिनट में ही वो फुल चार्ज दिखा देगा, और जब आप उसे यूज करेंगे तो फिर वो 10 मिनट में जितना जल्दी चार्ज हुआ था उतना जल्दी उतर भी जाएगी, उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती ही हैं। कुल मिला के अगर आपकी बैटरी फूल गई है तो उसे चेंज करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि बैटरी क्यों फूलती है और फूल जाने के बाद हमें उसे क्या करना होगा, लेकिन अब ये भी समझ लेते हैं कि हमारी किन गलतियों की वजह से बैटरी फूल सकती है। तो भैया इसमें सबसे मेन कारण है बैटरी का गर्म होना। अगर आप चार्जिंग में लगा के कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, 10-15 मिनट में कोई खास फर्क नहीं पड़ने का है, लेकिन अगर आप 1-2 घंटा खेल दे रहे हैं तो भैया उसमें दिक्कत होगी ही। बैटरी एक साइड से चार्ज भी हो रही है, एक साइड से डिस्चार्ज भी हो रही है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे बचिए। साथ ही साथ आप चार्जिंग में चढ़ा के फोन में बात करना है वो भी आप कम करिए। 2-4 मिनट की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा लंबी बात है, आधा घंटा 1 घंटा बात करना है, तो भैया चार्जिंग में लगा के मत करिए, चार्ज से निकाल लीजिए। बात करने के बाद फिर चार्जिंग आप चढ़ा सकते हो उसे। पहले के जो पुराने स्मार्टफोन थे उसमें आप ओवर चार्ज करेंगे तो भी दिक्कत आती थी, लेकिन अब स्मार्टफोन इतने स्मार्ट हो गए हैं कि ओवर चार्ज नहीं होते हैं। वो एक बार अगर वो 100% फुल चार्ज होगा तो अपने आप ही वो बंद कर देते हैं चार्जिंग को, आपका चार्जर भी ठंडा हो जाएगा और चार्जिंग का लोगो भी नहीं आएगा। तो ओवर चार्ज से कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पुराना हैंडसेट है कोई, तो उसमें आप ओवर चार्ज करने से बचिए, रात भर चार्जिंग में मत चढ़ाइए। तो इस टाइप से कुछ जगह अगर आप सेफ्टी बरतेंगे तो भैया आपकी बैटरी नहीं फूलेगी। लेकिन ये भी बात आप समझ लीजिए कि इस बैटरीज की जो लाइफ होती है वो 3 से 4 साल ही होती है, मतलब उसके बाद वो खराब होना तो उसका मतलब जेन्युइन है भाई, उसके बाद तो खराब होगा ही ना। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बैटरी खरीद ली या एक बार कोई स्मार्टफोन खरीद लिया और वो 10 साल तक चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब वो बैटरी एक टाइम के बाद तो खराब होगी ही। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि कितनी पुरानी हो गई है आपकी बैटरी। अगर बहुत ज्यादा पुरानी है और अगर वो फूल रही है तो फिर वो नॉर्मल है, आप सीधा सीधा किसी मोबाइल शॉप में जाइए और उसे चेंज करवा लीजिए, वही बेस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमारी बैटरीज फूलती क्यों है और फट क्यों जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वहीं मैं बताना चाहूंगा आपको कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरी के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।